युवती को जीवनसाथी.com पर मिला था जीवन साथी। पत्नी बनने के बाद पता चला जीवन साथी के अंदर का सच। सच जानने के बाद टूट गए पत्नी के सपने, बिखर गए उसके दिल के अरमान। पत्नी ने सास ससुर को बताया बेटे की कमजोरी का हाल। ससुर बोला बहू चिंता मत करो, मैं पूरा करूंगा तुम्हारी जरूरत। कार्यक्रम के प्रायोजक है माई इंडिया फ्यूल्स। माई इंडिया फ्यूल्स दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 180031391115 पर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सदर थाने में खड़ी इस युवती के साथ वो हुआ है जिसे सुन हर कोई दंग है। इस युवती ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवन साथी के जरिए मनपसंद जीवन साथी चुना। पति अमेरिका में सेटल्ड है और उसका ससुर इंदौर में डीएसपी है। कहने सुनने को अच्छा परिवार, जिससे लगता होगा कि दुल्हन बनने के बाद युवती का जीवन खुशियों से भरा पड़ा है, लेकिन असल हालात जान आप माथा पीट लेंगे। दरअसल युवती के मुताबिक उसका पति नपुंसक है। वो फिजिकली इतना सक्षम नहीं है कि महिला को सुख दे सके और उसे खुश रख सके। मैं अमेरिका में थी, मैं बहुत डर गई। मुझे इतना प्रताड़ित करते थे, इतना फिजिकल मेंटल टॉर्चर करते थे। फ़ोन के थ्रू सास ससुर का टॉर्चर आता था, फिजिकली टॉर्चर हस्बैंड करता था। पत्नी का कहना है कि उसका पति मर्दाना कमजोरी छिपाने के लिए उसे टॉर्चर करता है, उसे मारता पीटता है, जुल्म ढाता है। पीड़ित पत्नी के मुताबिक पति के जुल्म उसके ससुर के उस बयान के सामने कुछ भी नहीं जिसे खुद महिला अपने मुंह से बोलने में शर्मा रही है। महिला के मुताबिक अमेरिका में उसे जब पति की कमजोरी का पता चला तो उसने अपने सास ससुर को इस बारे में बताया। मध्य प्रदेश पुलिस में डीसीपी उसके ससुर ने अपनी बहू से कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूंगा, तुम मेरे बेटे को खुश रखो, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। त्रिवेदी है और मैं प्रखर मिश्रा की वाइफ हूँ। मेरे जो ससुर हैं वो डीएसपी है इंदौर में, पवन मिश्रा। और मेरे जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने धोखाधड़ी से शादी करी। जब मैंने इन सारी बातों को अपने सास ससुर के समक्ष रखा तो मेरे सास ससुर ने मुझसे बोला कि मेरा जो बेटा है जो तुम्हें नहीं दे पा रहा है। मेरे ससुर ने इतनी गंदी बात बोली जो कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि जो तुम्हें मेरे बेटे से ना मिले वो तुम मुझसे लो, बट मेरे बेटे के साथ ही रहो, उसे खाना दो बना के, वो सब करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये सारी बातें हुई मेरे ससुर ने मुझे बुरी तरह धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी कि मैं डीएसपी हूँ, पुलिस की पावर लगा के तुम्हारे घर वालों को मैं पुलिस स्टेशन में जेल में बंद करा दूँगा। मुझे तो ये सब सुन के, मैं अमेरिका में थी, मैं बहुत डर गई। मुझे इतना प्रताड़ित करते थे, इतना फिजिकल मेंटल टॉर्चर करते थे। फ़ोन के थ्रू सास ससुर का टॉर्चर आता था, फिजिकली टॉर्चर हस्बैंड करता था। और प्लस वहाँ पे कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई मैं 2 महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही हूँ। मुझे शिल्पा मैडम ने बोला था कि मैं तुम्हारे ससुर को बुलाऊंगी। जब मेरे ससुर जी यहाँ आए उन्होंने बहुत बुरी तरह मेरे पापा को धमकी दी, कार में बैठाला और बोला कि मैं। आज क्या हुआ? आज जब आई हैं? आज मैं आई हूँ, फाइनली ये हुआ कि जब मेरे ससुर ने 3 दिन का समय लिया कि हम इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, तो 3 दिन के बाद वो मुखर गए। जिस तरह उनका नेचर है वो मुखर जाते हैं और उन पर ऑलरेडी केस चल रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का। एक महिला ने लगा रखा, उनका एक बेटा भी है। और आज मुझे एसपी सर ने परमिशन दे दी है कि वो एफआईआर लॉन्च कर देंगे। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का है। रूपाली त्रिवेदी नाम की महिला ने 2020 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए इंदौर निवासी प्रखर मिश्रा से हरदोई कोर्ट में शादी की। रूपाली के ससुर पवन मिश्रा इंदौर में डीएसपी हैं। शादी के बाद रूपाली और प्रखर अमेरिका में रहने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद रूपाली को लगा कि उसका पति शारीरिक रूप से कमज़ोर है। ये बात जब उसने अपने ससुर को बताई तो ससुर ने कहा तुम रिश्ता जारी रखो, जो बेटा नहीं दे पाएगा वो मैं दूंगा, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं पुलिस विभाग अधिकारी हूँ, अपनी पावर लगाकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। महिला अपने ससुर पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का भी इल्ज़ाम लगा रही है। उसने हरदोई में पति, सास ससुर और ननद नंदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। महिला है रूपाली त्रिवेदी, डॉक्टर ऑफ मनोज कुमार द्विवेदी, ये रहने वाली कोतवाली शहर की हैं। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि 2019 में जीवन साथी ऐप से एक प्रखर मिश्रा, इनसे इनकी बातचीत हुई और उसके बाद इनकी शादी 6/2/20 को शादी हुई। इसके बाद परिवार वाले जो है इनको प्रताड़ित करते रहे और उन्होंने 11 लाख रुपए और सोने की अंगूठी और खर्चे मांगे हैं। इस संबंध में आज इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर उचित धाराओं में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अभियोग पंजीकृत करें और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। कितने लोगों के खिलाफ? इन्होंने 5 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया। पत्नी के इस इल्ज़ाम के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कौन शारीरिक रूप से कमज़ोर है और कौन मानसिक, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन महिला ने जिस तरह पति और ससुर पर इल्ज़ामों की बौछार की है वो हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।